इस शानदार कार्यक्रम के सम्मानित सदस्य, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र से दो बार के विधायक रहे, वर्तमान में एमएलसी बड़े भाई आदरणीय गुड्डू जमाली साहब, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई अखिलेश जी, मंचा सेन गाजीपुर से पधारे आदरणीय विजयलाल जी, हमारे मुरादाबाद से पधारे फहीम इरफान साहब जो भी नवाज के लिए गए हुए, संचालन कर रहे वीरेंद्र जी, जमाल भाई प्रधान जी, राजू यादव जी प्रधान जी, आरडी रामजीत यादव जी, आरडी रामवत जी, आदरणीय रामधर जी, आदरणीय अनिल वर्मा जी, आदरणीय राम सिंह प्रजापति, आदरणीय गुरेश जी, आदरणीय रामचंद्र यादव जी, आदरणीय दमयंती गौड़ साहब, आदरणीय शरीफ अहमद साहब बीडीसी, मोहम्मद ईसा साहब, अन्नाथ जी, श्री गौड़ जी, सलाउद्दीन भाई, आदरणीय रजाउल साहब, आदरणीय महेश यादव जी, आदरणीय शमसुद्दीन साहब, शमसुद्दीन अहमद साहब, शकील अहमद साहब, कमाल यादव जी, रामनारायण यादव जी, महेंद्र यादव जी साहिब, आरिफ प्रधान जी, आजाद भाई, अनुरुद्ध भाई और सभी सम्मानित हमारी पार्टी के अब्दुल्ला भाई से लेके सभी सम्मानित साथियों और इस बैठक में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों, आदरणीय गुड्डू जमाली साहब ने, आदरणीय अखिलेश जी ने, फहीम साहब ने, विजयलाल जी ने, सभी ने हमारे लिए वोट की अपील कर दी है। तो जब सब लोग वोट मांग चुके हैं आपसे हमारे लिए, तो मैं वोट की तो पूरे उम्मीद और यकीन किए ही बैठा हूँ। इस मौके पर मैं आपको भरोसा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जिस तरीके से सत्य नेताजी ने आजमगढ़ के लोगों को अपने दिल में बसा के रखा, माननीय अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ को अपनी कर्मभूमि बनाया, मैं इस मौके पर आपको भरोसा दिलाता हूँ उन्हीं रिश्तों को आगे बढ़ाने में अपनी ओर से कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये मैं अपनी ओर से सभी इब्राहिमपुर के लोगों को यकीन और भरोसा दिलाता हूँ। साथियों, ये चुनाव केवल मुझे सांसद बनाने भर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। यूं ही नहीं, आदरणीय गुड्डू जमाली साहब समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश जी के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने महसूस कर लिया था कि देश के अंदर अगर संविधान नहीं रहेगा, देश के अंदर लोकतंत्र नहीं रहेगा, देश के अंदर आरक्षण नहीं रहेगा, देश के अंदर अगर आप सबका सम्मान नहीं होगा, तो बताओ फिर क्या होगा। इसीलिए आदरणीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आदरणीय जमाली साहब ने जहां न केवल माननीय अखिलेश जी का साथ दिया है, वहीं उनके आने से हमारी सोच चुनाव में भी जो कह रहे थे जमाली साहब की गर्मी नहीं आ रही है, पिछली बार हम दोनों भाइयों ने मिलकर आमने सामने गर्मी कर रखी थी, इस बार सब भाई मिलके वोटिंग के दिन अपनी गर्मी दिखाने का काम कर देंगे साथ में। और इसीलिए आने वाली 22 तारीख को आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे आपके बीच में आ रहे हैं बैठोली में, 21 तारीख को आदरणीय डिम्पल जी आ रही है मुबारकपुर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का ऐतिहासिक समर्थन मिलेगा और उस ऐतिहासिक समर्थन की बुनियाद पर आप सबसे वादा है मेरा, चाहे खून के आखिरी कतरा तक चला जाएगा, देश का संविधान और लोकतंत्र हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। ये मैं आप सभी से वादा विश्वास दिलाना चाहता हूँ मेरे भाई। साथियों, मांग हमारा घोषणा पत्र आ गया है और घोषणा पत्र में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार इस बात को कहा है कि हम अपने किसानों की खेती किसानी को लाभकारी मूल्य बनाने का काम करेंगे, हम अपने नौजवानों को रोजगार देंगे, अपनी माता बहनों को पेंशन देने का काम करेंगे, बेटियों की बहनों की पढ़ाई का ऐसा इंतजाम करेंगे कि नर्सरी से लेके एमए तक की पढ़ाई में कोई फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, बेटियों को मुफ्त पढ़ाई करने का काम है। जाति का जनगणना भी करा के छोड़ेंगे,
सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भी दिलाएंगे। जो हमारे संविदा कर्मी हैं उन संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने का काम करेंगे। साथियों, बीजेपी के लोग और बीजेपी के लोग ही नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री पता नहीं क्या हो गया है आजकल उनको। बनारस में गंगा के तट पे खड़े होते हैं तो कुछ और कहते हैं, और अगले ही दिन निजामाबाद आते हैं तो कुछ और कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, अब चाहे कुछ कहो या कुछ ना कहो, कुछ करो या ना करो, अब जनता की नजरों से आप पूरी तरह से उतर चुके हो। चल गई आपकी काट की हांडी 2 बार, इस बार चढ़ने दोगे काट की हांडी को? ये बताओ, पत्रकार लोगों को सवाल करने का मौका मिलता है। जितने भी पत्रकार आ रहे हैं देश के एक ही सवाल करते हैं कि पिछला चुनाव आप हार गए थे, पिछला चुनाव हार गए थे। तो पिछला चुनाव तो हम, सच तो ये है, हम दोनों भाई आमने सामने आ गए थे इसलिए हार गए थे। इस बार हम दोनों भाई मिलके जब यहाँ से बीजेपी को दौड़ाएंगे तो सोच लो बीजेपी कहाँ खड़ी होगी साथियों। और ये मुबारकपुर क्षेत्र, हम और जमाली साहब लड़ते रहे तब भी बीजेपी नंबर 3 पे। अब जब हम दोनों भाई मिलके इकट्ठे होके लड़ेंगे तो बताओ बीजेपी को कितने नीचे ले जाओगे? मुबारकपुर के लोग ले जाओगे नीचे कि नहीं ले जाओगे? इतने से ले जाना कि अकेले मुबारकपुर की ही लीड बीजेपी के लोग झेल न पाए। ये हमारी आपसे प्रार्थना है, यही उम्मीद और निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में मंगर भाई का स्वागत है। जहानागंज ब्लॉक के बहुत ही सम्मानित अरविंद यादव जी, रामहर्ष जी जलालपुर, हमारे बीच भाई पारस जी, हमारे बीच में वीरेंद्र भाई संचालन कर रहे हैं, जमाल भाई, सलाउद्दीन प्रधान, आप भी आ जाओ। तो सारे आप सब लोग जितने भी साथी हैं मंच पे हैं, चाहे इधर हैं, आज़ाद भाई भी खड़े हुए हैं। और भैया ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं सर झुका के सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब देखिए, चूंकि समय कम है, आगे भी जाना है इनको, इसलिए कोई भाषणबाजी नहीं है। मैं मेहनगर की तरफ से आ रहा था, क्योंकि मेरे जमालपुर में एक शादी थी, उधर बगल में कुछ काम था तो मैं चला गया था। बहरहाल सब लोग मन बनाए बैठे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। मैं खाली इतना अपील करने आया हूँ कि 25 तारीख बहुत अहम है। देखिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ यही बात इसलिए कहता हूँ कि कल एक बड़ी दिलचस्प बात मुझको जहानागंज कस्बे में किसी ने कहा कि विधायक जी कुल बतिया तो ठीक है, सब वोटवा वहीं जाता है, लेकिन मजा नहीं आ रहा, हल्ला दंगा नहीं है। हम कहे कोई लड़ाई नहीं है आपस में। हमने कहा ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई लड़ाई नहीं है, मगर इस सुस्ती में ऐसा ना हो जाना कि तुम लोग सोए रहना कि मजा नहीं आ रहा। और सब लोग जुट करके पोलिंग कीजिए। और बल्कि मैं तो ये अपने सारे नौजवानों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, सबसे हाथ जोड़ के ये अपील करूंगा कि कोशिश करिए कि ज़्यादा पोलिंग हो। अभी से लिस्ट बना लीजिए। अगर कोई बाहर है, कोई बीमार है, कोई चाहे कंधे पे लाद के ले जाना पड़े, मगर वोट पड़ना चाहिए। वोट बड़ी अहम चीज़ है मेरे भाइयों। चाहे हमारे पास कितना भी वोट हो, लेकिन अगर हमने पोल नहीं किया तो वो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए पोलिंग कीजिए। आपके ये भाई जीत रहे हैं, बड़े मतों से जीत रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जीत को इतनी बड़ी बना दीजिए कि आजमगढ़ से इस पूरे प्रदेश, पूरे देश में एक संदेश जाए कि आपने अपने प्रत्याशी को लाखों लाखों वोटों से जिताया है। और बहुत बड़ी ये आबादी है इब्राहिमपुर, हम लोग सब जानते हैं, तो उसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं। अगल बगल के भाई भी हमारे सब हैं, हर समाज का वोट आपको मिल रहा है। ये भी बता दूं कि अगर कोई कहे कि नहीं खाली कुछ मखसूस समाज के लोग वोट दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सारे समाज के लोग वोट दे रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म जाति की हो, चाहे किसी उनकी जात बिरादरी हो। हमारे एससी भाई वोट दे रहे हैं, बड़े पैमाने पे दे रहे हैं। कल मैं जहानागंज में बैठा था, सारे हमारे एससी भाई थे, कह रहे थे भैया हम लोग सब मन बनीले हैं कि हम लोग सपा को वोट देंगे। चूँकि हमारा प्रत्याशी, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता उसके बारे में, वो भी मेरी बहन है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि वो लोग ये मानते हैं कि लड़ाई कोई नहीं है, सिर्फ भाजपा, और भाजपा भी लाखों वोट से पीछे। तो इस जीत को बड़ी बना दीजिए, इतनी बड़ी बनाओ ताकि ये एक संदेश चला जाए मेरे भाइयों। बस मैं इतना कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। और आदरणीय अपने सांसद जी को क्या चाय पी के बोलेंगे क्या?
ये लीजिए। अभी अभी हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित पूर्व प्रधान इब्राहिम के भाई साहब। तब मेरा रिश्ता सांसद जी से गहरा तो था, लेकिन उस लेवल का नहीं था कि जो ताल्लुकात एक सलाम दुआ की हद तक थे। लेकिन इन्होंने मेरे अब्बू के जाने के बाद, क्योंकि मैं उस वक्त 32 साल की उम्र का रहा हूँगा, इन्होंने मुझे वो जिम्मेदारी के साथ मेरे सर पे हाथ रखा और ये जिम्मेदारी ली कि कहीं कैसे भी चाहे जो भी हुआ, लेकिन इरफान साहब शिवपाल सिंह यादव साहब के बेटे की शादी में, अर्थात इनके चाचा के बेटे की शादी में जा रहे थे, तो इन्होंने ये समझा कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी मेरी थी। 2016 के चुनाव में 2016 से इन्होंने मुझ पर आशीर्वाद और दुआएं दी। तो 2016 के चुनाव में मेरे साथ इन्होंने इस तरीके से मेरा साथ दिया जैसे कोई भाई सगे भाई का साथ देता है। और हम लोग ये मानते हैं, कुरान को और हदीस को यकीन करने वाले लोग हैं कि अल्लाह ताला के करम से हम उन सब चीज़ों को मानते हैं। और ये हमें हुक्म भी है हमारे रसूल का कि बड़ा भाई बाप दाखिल होता है, और बड़े भाई ने बाप दाखिल होने का फर्ज अदा किया। वो रिश्ता है जो आज तक मेरा कायम है। मैं 2016 भी जीता, 2017 भी जीता और 2022 भी आपके सामने खड़ा हूँ। ये वो जगह इब्राहिमपुर में सरफराज भाई से पूछ रहा था, मैं बड़ा अपने आप को फख्र महसूस कर रहा हूँ जहाँ से आज मुझे बोलने का मौका मिला। मेरे गांव का नाम भी मोहम्मद इब्राहिमपुर है, मैं भी उसी गांव की पैदाइश हूँ, मेरे गांव का नाम भी मोहम्मद इब्राहिमपुर है। और आज जिस गांव में मैं बोल रहा हूँ वो भी इब्राहिमपुर है, वो सांसद जी का वो भी गांव है और ये भी अल्लाह के करम से अब इन्हीं का गांव है। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, क्योंकि अखिलेश भाई ने जो कहा ये बात सच है कि गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और वो एक ऐसी मिसाल हूँ कि जहाँ 2.5 लाख हिंदू भाई और 1 लाख मुसलमान भाई हैं, जिसमें लगभग 50 से 60 हजार यादव भाई हैं। यकीन करिए, मुसलमान भाइयों की दुआएं और यादव भाइयों का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो अल्लाह का करम यह है, कोई भारतीय जनता पार्टी की निगाह मुझ पर नहीं आती और मैं मुसलसल लगातार जीतता आ रहा हूँ। तो ये मुझे फख्र है इस बात का, जहाँ हिंदू भाई मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मुसलमान भाई मुझे दुआओं से नवाजते हैं। तो मैं आज आपके बीच में भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इल्तिजा करने आया हूँ ऐसे नेक शख्सियत के लिए जिन्होंने हमेशा मोहब्बत की बात की, जिन्होंने मदाइयों के अंदर एक इस तरीके से अपने आप को स्थापित किया जहां पर इन्होंने हर बुजुर्ग, हर दोस्त, हर नौजवान, माँ बहन, बेटियों का साथ देने का काम किया कि वहां से आने के बाद यकीन करिए जितनी तकलीफ उन लोगों को हुई, उन्हें ये गवारा बिल्कुल भी नहीं था कि सांसद जी बधाइयों से जाएं। लेकिन अल्लाह का करम देखिए, सांसद जी के नाम के आगे मुलायम सिंह यादव जी के भतीजे होने का श्रेय हासिल है। सांसद जी अखिलेश यादव सब के छोटे भाई हैं और सांसद जी खुद अपने आप में गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे के प्रतीक हैं। तो बधाइयों वालों को तो वो मोहब्बत मिली, लेकिन अल्लाह के करम से अब वो मोहब्बत आपके हिस्से में आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ ये धर्मेंद्र यादव साहब की मोहब्बत इंशाअल्लाह ताला आपके साथ कायम दायम रहेगी और ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो बस भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, इस दुआ के साथ कि सारे लोग इलेक्शन वाले दिन ये समझ लीजिएगा, ये इलेक्शन हमारी इज्जत और आबरू का इलेक्शन है। ये इलेक्शन आप याद कर लीजिएगा, हम सबके सम्मान का इलेक्शन है। ये इलेक्शन भी याद कर लीजिएगा कि हम लोगों को, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, पैरों से ठोकरें मारी गई हैं, हम लोगों को इबादत और नमाजें भी पढ़ने नहीं दी गई हैं। वो सारी चीजें भी याद रखते हुए, अपने दिल को मजबूत करते हुए, आजम खान को याद करते हुए, उनकी बीवी को याद करते हुए, उनके बेटे को याद करते हुए, इस चुनाव को आपको इस बार जंग की तरीके से लेना है। एक एक वोट ईवीएम में पहुंचाकर इतनी परसेंटेज कर देनी है इंशाल्लाह कि आज तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाए और धर्मेंद्र यादव साहब मामूली वोटों से नहीं, बहुत वोटों से जीत कर जाए। आपका दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, ये गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा कायम रहे और अखिलेश यादव साहब जैसे नेक ईमानदार विधायक अल्लाह ताला इन्हें भी सलामत रखे। इनके जज्बे को भी सलाम करते हुए आप सब जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, आजम खान जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। अभी अभी हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित जिला पंचायत के पूर्व